एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी कर रहे हैं। तो जो पार्ट 4 था उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग, मतलब हमने एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम देखेंगे जो और क्लासिफिकेशन आए, जो दो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे, एक एंगलर का था और एक हेंसन का था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक बॉटनी सेकेंड ईयर क्लासिफिकेशन पार्ट 5। इसके चैप्टर का नाम क्या है? टेक्सोनॉमी एंड ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं एंगलर का क्लासिफिकेशन। जो एंगलर का क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में नेचुरल क्लासिफिकेशन था उनका, मतलब उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था कि स्टेम कैसा है, रूट कैसे हैं, उसके फ्लावर कैसे हैं, लीव्स कैसी आती हैं, इनके बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था। पर जो एंगलर का क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिकल बेस में है, मतलब कि पहले क्या आया होगा, उसके बाद में क्या आया होगा और लास्ट में क्या इवॉल्व हुआ होगा, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस में है। ठीक है, इसमें इन्होंने 280 फैमिलीज़ के बारे में बताया है, 280 फैमिलीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म को स्टडी किया है और उनका क्लासिफिकेशन दिया है। इन्होंने कंसीडर किया था दैट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वर फ्रॉम एंशियंट जिम्नोस्पर्म्स, मतलब कि जो एंजियोस्पर्म है उनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो जिम्नोस्पर्म से हुआ है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स पहले आए हैं और उसके बाद कौन आया है? एंजियोस्पर्म। इन्होंने ये कंसीडर किया था कि जो मोनोकॉट्स हैं वो प्रिमिटिव हैं डाइकॉट से, मतलब पहले मोनोकॉट आए और उसके बाद क्या आए हैं? डाइकॉट आए हैं। ठीक है, उन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अलग अलग केप्ट किया था, और जो मोनोक्लाइमेटिक और पॉलीपेटलस प्लांट हैं, ठीक है, उनको क्या किया था? एक साथ रखा था। ठीक है, इन्होंने एल्गा से और प्लांट्स तक, ठीक है, मतलब जो माइनर ग्रीन एलिमेंट होते हैं एल्गी, वहाँ से लेकर जो पेड़ होते हैं वहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, हर्ब, शर्ब, ट्रीज, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी उनको मिले उन सब का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने मोनोकॉट को पहले रखा था और डाइकॉट को बाद में रखा था। क्यों? क्योंकि हमने अभी रीड किया कि जो मोनोकॉट है उनको ये क्या कंसीडर कर रहे हैं? प्रिमिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कहाँ रखा? पहले रखा, और डाइकॉट को कहाँ रखा? बाद में रखा। अब हम पढ़ते हैं इनके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स का क्या मतलब होता है कि उनकी जो इस क्लासिफिकेशन से जो हमको फ़ायदा हुआ, जो हमको इम्पोर्टेंस पता चलता है उसके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सारे प्लांट्स का, सारे ग्रीन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसका इन्होंने क्या कर दिया था? क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो हमको हर चीज़ का क्लासिफिकेशन मिल गया था। ये पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइलोजेनेटिक का यूज़ हुआ था। ठीक है, इसके पहले तो नेचुरल सिस्टम यूज़ कर रहे थे, और ये कौन सा था? फाइलोजेनेटिक था। तो पहला सिस्टम था जिसमें हम इवोल्यूशन के बेसिस में पढ़ रहे थे। तो क्या होता है ना, अगर तुम ऐसा इवोल्यूशन पढ़ते हो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेस्ड है, तो हमको क्या पता चलता है कि अच्छा ये सारे पेड़ हैं जो एक जैसे दिखते होंगे। ठीक है, पर जब हम इस बेसिस में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक के बेसिस में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो हमको ये भी समझ में आता है कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ होगा। जैसे मान लो सबसे पहले एल्गी है और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ है वो किनका हुआ है? एल्गी का हुआ है, और जो सबसे बाद में हुआ है वो किनका हुआ है? एंजियोस्पर्म का हुआ है। ठीक है, इन्होंने प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट किया है। प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो तुम्हारे पास दो फ़ोन है, ठीक है, एक कीपैड वाला है और एक तुम्हारे पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन है। ठीक है, तो देखो, जो कीपैड वाला है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी बटन्स होती हैं। जो स्क्रीनशॉट वाला, जो स्क्रीन वाला होता है, टच स्क्रीन वाला, उसमें नहीं होती हैं। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। प्रिमिटिव मतलब जो पहले आया उस वाले फ़ोन में, और एडवांस मतलब जो अभी अभी आया उस वाले फ़ोन में। तो ये प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करवा पा रहे थे इनके क्लासिफिकेशन में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अननेचुरल जो हैं फैमिलीज़ वो बनाई गई थी, और इन्होंने क्या किया था? जो क्लोजली रिलेटेड अपने फैमिलीज़ थी, जो फैमिलीज़ एक दूसरे से बहुत रिलेट करती थी, वो कहाँ रखी गई थी? एक साथ रखी गई थी, रखी भी जानी चाहिए। ठीक है, अब इनके डीमेरिट्स क्या थे? इनके डीमेरिट्स ये थे
कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये प्योरली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि इसमें थोड़ा थोड़ा फाइलोजेनेटिक का यूज़ किया गया था, थोड़ा थोड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन का यूज़ किया गया था। जैसे मान लो तुमने सोचा कि मैं ब्लैक पेंट करवाऊंगी अपने घर पे, ठीक है, तुमने आधा करवाया एंड देन यू रियलाइज़ कि मेरे पास ब्लैक पेंट तो ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा वाइट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या फाइलोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, पर हर जगह फाइलोजेनेटिक का वो यूज़ नहीं कर पाए, हर जगह उनको एविडेंस नहीं मिले, तो उन्होंने थोड़ा बहुत नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस में भी क्या किया है, क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। इन्होंने ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, आई एम सॉरी, इन्होंने ये कहा था कि जो मोनोकॉट हैं वो प्रिमिटिव हैं डाइकॉट से। उन्होंने पहले मोनोकॉट को रखा था, देन डाइकॉट को रखा था, ठीक है। बट जो हमको फॉसिल से एविडेंस मिले हैं वो क्या है, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमको एक डेड बॉडी मिलती है, दूसरी यहाँ मिलती है, तीसरी यहाँ मिलती है, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है, ये धरती की सतह है। तुम यहाँ से अगर डिग करना शुरू करोगे तो तुमको पहले ये मिलेगी, दूसरे में ये, और तीसरे में ये। तो सबसे पहले जो मरा होगा वो ये होगा, और जो सबसे बाद में मरा होगा वो ऊपर वाला होगा, फर्स्ट नंबर वाला होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने खुदाई शुरू की तो इन्होंने क्या कहा है कि मोनोकॉट पहले आए थे, तो मोनोकॉट यहाँ मिलने चाहिए थे और डाइकॉट यहाँ मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इनको मोनोकॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे डाइकॉट मिल रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है, मोनोकॉट क्या है, बाद में आए हैं, और डाइकॉट क्या है, पहले आ गए थे, ठीक है। दे कंसीडर यूनिसेक्सुअल एज प्रिमिटिव एंड बाइसेक्सुअल एज एडवांस कैरेक्टर्स, whereas floral evidence show the difference with this argument। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हुआ कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें या तो सिर्फ एंथर होता है या तो सिर्फ ओवरी होती है, ठीक है। या तो सिर्फ उसमें जो मेल का सेक्सुअल है वो मिलेगा, या तो आपको सिर्फ फीमेल सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपका पपाया का पेड़ हो गया, ये यूनिसेक्सुअल पेड़ है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्स का जो फ्लावर है वो मिलता है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने माना कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स थे ये पहले ओरिजिनेट हुए होंगे, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये बाद में ओरिजिनेट होंगे। पर जो फ्लोरल एविडेंस हैं, फ्लोरल एविडेंस का क्या मतलब होता है, आई एम सॉरी, फ्लोरल एविडेंस का मतलब होता है जो फूल हमको मिले हैं। फ्लोरल इज़ रिलेटेड टू फ्लावर, और एविडेंस तो पता ही होगा कि मतलब सबूत के तौर पे, ठीक है। तो जो फूलों के द्वारा हमको एविडेंस मिले हैं उनसे हमको पता चला है कि पहले बाइसेक्सुअल आए थे और बाद में यूनिसेक्सुअल आए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलेंगी कि प्रिमिटिव कौन था और एडवांस कौन था, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत याद रखना। अगर सारे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उतने याद रखना जितने बहुत क्लियरली हैं कि हाँ ट्री है, शब क्या होता है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब ये दूसरा आता है हंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने 1926 से 1999 तक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये 2 पार्ट में थी। पहला पार्ट 1926 में आया और दूसरा आया 1999 में, ठीक है। इन्होंने 24 प्रिंसिपल को फॉलो करके क्लासिफिकेशन किया है। 24 जो सिद्धांत होते हैं, 24 सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करके अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। इन 24 सिद्धांतों को कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए जो सिद्धांतों की ज़रूरत होती है उन वो सिद्धांत थे ये 24, ठीक है। इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व और ऑर्गन्स एट टाइम। अब ये स्टार पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी अजीब सी बात है, मतलब अलग सी बात है जो बाकी किसी ने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं कही। इन्होंने कहा कि जब एवोल्यूशन हुआ तो सारे ऑर्गन्स एक साथ इवॉल्व नहीं हुए। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कि एक आदमी था, ठीक है, एक बंदर था, वो अचानक से इवॉल्व होकर आदमी बन गया, ठीक है। एक बंदर है, उसने अचानक से एक चीज़ को पैदा किया और जो आदमी था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हर चीज़ पहले से इवॉल्व रहा होगा। जैसे कि अभी आप इंसानों को देखो तो आपको अलग अलग तरीके के आदमी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइनीज़, उनकी शक्ल अलग होती है, कोरियंस, उनकी शक्ल अलग होती है। मोर ओवर दोनों एक जैसे लगते हैं, पर चाइनीज़ की आंखें बंद होती हैं, कोरियंस की आंखें खुली होती हैं, ठीक है।
ब्राउन्स अलग दिखते हैं, फिर जो वाइट होते हैं वो अलग दिखते हैं, जो ब्लैक होते हैं वो अलग दिखते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ था कि एक बंदर ने एक इंसान को पैदा कर दिया और उस इंसान ने अचानक ही डाइवर्सिटी अपना ली। ऐसा नहीं हुआ होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी। इन्होंने ये कहा था कि जो ट्रीज़ और शर्ब्स हैं वो पहले आए और जो हर्ब्स हैं वो बाद में आए। आई एम सॉरी। फिर जो नॉर्मल हैबिटेट प्लांट थे, नॉर्मल हैबिटेट प्लांट मतलब ऐसे पेड़ जैसे कि आम, अमरूद, ये खुद से खड़े होते हैं, खुद से न्यूट्रिशन लेते हैं रूट से, ठीक है, और खुद को खाना खुद बनाते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जैसे पैरासाइट और सेप्रोफाइट। पैरासाइट और सेप्रोफाइट का क्या मतलब है? पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ऐसे पेड़ जैसे जो एक पेड़ रहता है, जैसे अमरबेल का नाम सुना होगा शायद, हाँ अमरबेल ही होता है, जो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और उससे न्यूट्रिशन ले लेता है और उसको डेड कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं पैरासाइट, मतलब किसी और के आश्रित रहना, और जिसके आश्रित रहना, जिससे तुम डिपेंडेंट हो उसी को हर्ट करना, ठीक है। तो ऐसे टाइप के पेड़ होते हैं। कुछ होते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? जो सड़े गले चीज़ में उगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ढांचा है, ठीक है, उसमें अगर वो सड़ जाती है लकड़ी तो उसमें मशरूम पैदा होते हैं, ठीक है। तो मशरूम क्या है? सेप्रोफाइट, वो सड़े गले पे पैदा होते हैं। और जो पैरासाइट है वो क्या है? अमरबेल पैरासाइट है, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट है और सेप्रोफाइट, ये क्या है? ये बाद में आए हैं। और जो नॉर्मल हैबिटेट प्लांट हैं जैसे कि आपका बरगद हो गया, आम हो गया, जितने भी ऐसे पेड़ हैं, अमरूद, ये सब क्या है? ये पहले आ गए थे, ठीक है। जो पेरिनियल है मतलब हर साल हर टाइम एवर ग्रीन रहते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वो पहले आए थे। और जो ये बाइनियल हैं या फिर एनुअल हैं, जो साल में सिर्फ एक बार फल देते हैं या जो साल में सिर्फ 2 बार फल देते हैं, वो क्या है? वो बाद में आए हैं। सिंपल लीव इज़ प्रिमिटिव। सिंपल लीव क्या होती है? जो बचपन से बनाते आ रहे हो ये। तो उन्होंने बोला कि ये जो सिंपल लीव है ये प्रिमिटिव है, वेयर एज जो कंपाउंड लीव है, कंपाउंड लीव मतलब जैसे मीठी नीम की पत्ती हो गई, ठीक है, आपने नीम देखी होगी उसकी पत्ती, या फिर आपने टच मी नॉट, क्या कहते हैं उसको, छुई मुई का पेड़ देखा होगा, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स। तो उन्होंने बोला पहले सिंपल लीव आई होगी फिर कंपाउंड लीव आई होगी। ये सॉलिटरी फ्लावर है, ठीक है, फ्लोरा पता नहीं क्या लिख गया इसमें। इसका क्या मतलब है? जो सिंपल फ्लावर है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। तुमने कभी जितने भी तुम फूल ज़्यादातर देखते हो, जैसे रोज़ हो गया या फिर सनफ्लावर हो गया या फिर जो भी फूल है, ठीक है, तो वो कैसे लगते हैं? एक करके लगता है, जैसे ये एक फूल लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिटरी फ्लावर। लेकिन कभी कभी क्या होता है? एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, सारे एक साथ लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस में आ जाना, एक साथ ग्रुप होके फूल करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब? तो ये क्या कहते हैं कि जो सिंपल है वो क्या हुआ है? पहले आया है, और जो इनफ्लोरेसेंस वाला है वो क्या आया है? बाद में आया है, ठीक है। तो ये चीज़ कहते हैं। मैनी स्टेमन कंडीशन जो है वो प्रिमिटिव है, और जो फ्यू स्टेमन कंडीशन है वो क्या है? वो बाद में आई है। एंडोस्पर्मिक सीड, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर सीड बनती है। जो एंडोस्पर्म रहता है वो लार्ज रहता है, और जो सीड रहती है वो छोटी सी रहती है, और वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेती रहती है। इनका कहना है कि ये पहले आया था। बाद में जो आया उसमें क्या है? उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा और सीड लार्ज होगी, सीड खुद से फूड लेगी, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है? एडवांस कैरेक्टर होगा। फिर फ्री एंथर इज़ प्रिमिटिव एंड फ्यूज एंथर इज़ एडवांस। फ्री एंथर क्या होता है? जैसे मान लो ये ओवरी है, ठीक है, और ये एंथर है, ये बायलोब्ड है इसलिए ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फ्री एंथर है, ये क्या है? प्रिमिटिव। लेकिन एक अगर ऐसा एंथर है, ठीक है, और ये ओवरी है और ये एंथर है, ठीक है, तो ये क्या है? देखो यहाँ पे ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फ्यूज्ड हैं। ये क्या है? ये बाद में आए हैं, ये एडवांस हैं। अब इसके मेरिट्स क्या क्या थे? ये पहला क्लासिफिकेशन है जो प्योरली फाइलोजेनेटिक है। प्योरली फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ फाइलोजेनेटिकली कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया था, इसमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है।
इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ इंटर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। मतलब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म रख दिया फिर एंजियोस्पर्म रख दिया। एंजियोस्पर्म्स में भी कौन सा पहले आया, सॉलिटरी फ्लावर वाला पहले आया, इन्फ्लोरेसेंस वाला बाद में आया, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पहले आए, यूनिसेक्सुअल बाद में आए, या फिर जो भी अपोजिट मान लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या मानता है, इस तरह का भी क्लासिफिकेशन दिया गया था। जो सेवरल ऑर्डर्स हैं वो बड़े बड़े ऑर्डर्स थे। कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स मतलब क्या होता है ऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम किंगडम फाइलम नहीं पढ़ा, वही है, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर रहता है वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स थे। मतलब एक ऑर्डर में हज़ार हज़ार स्पीसीज़ हैं, ठीक है। तो उनको याद करना बहुत मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया, उन ऑर्डर्स को डिवाइड कर दिया सेवरल छोटे छोटे ऑर्डर्स में, ताकि उनको रिमेंबर करना ईजी रहे। जो ये चीज़ कही गई थी कि जो मोनोकॉट हैं वो जो मोनोकॉट्स हैं वो डाइकॉट्स से आए हुए हैं, इस चीज़ को क्या किया गया, इसके ये जो चीज़ है इसको प्रूव करने के लिए सारे एविडेंस जो थे वो मिले थे, इसलिए ये अच्छी बात थी। डीमेरिट्स क्या थे, कुछ कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जो क्लोजली रिलेटेड थी, ठीक है। जैसे मान लो कि दो बहनें हैं या फिर दो लोग हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग रख दिया कि तुम लोग अलग अलग रहो, ठीक है। तो दो फैमिलीज़ जो क्लोजली रिलेटेड थी उनको भी क्या किया गया था, फार अवे केप्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी हाइपोथेसिस नहीं दी गई थी, ठीक है, इस चीज़ के बारे में कि जो प्री एंजियोस्पर्म थे और एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में। देखो जैसे कि क्या हुआ था, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ एज्यूम की थी। मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी दे रहे थे कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। इन्होंने जो एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये कहा ही नहीं कि एंजियोस्पर्म के पहले जो प्लांट रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे। उन्होंने कहा ये जिम्नोस्पर्म है, इससे सीधे कूद गया एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में भी कोई ट्रांजिशनल फेज होना चाहिए था। जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ होना चाहिए था जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, जो दोनों से मिलता जुलता हो, पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट था। थैंक यू, इतना ही है अभी क्लासिफिकेशन में। इसके बाद सिर्फ दो पार्ट और हैं जिसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे जिसमें हम फ्लावर्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे हमने बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं, जैसे इनफ्लोरेसेंस डिस्कस किया है, जैसे फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, जैसे हाइपोगैमस एपिगैमस क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ लव लाइफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।